So, welcome to my channel Study with Ayushi। तो हम हर संडे को ऑडिट से रिलेटेड कोई टॉपिक डालते हैं जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आज हमने टॉपिक लिया है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट से आपको क्या समझ आता है? एक लेमन लैंग्वेज में देखें तो रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। जैसे आपको स्कूल में थे, जब आपको मिलता था स्कूल में सारा साल आपने जो भी पढ़ा उसमें सब लिखा होता था, कितने मार्क्स आए, क्या आपकी पोजीशन है, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, सही हो या नहीं, उसमें रिमार्क्स भी दिए होते थे। तो ऐसे ही ना ऑडिटर्स रिपोर्ट भी ना एक फॉर्मल ओपिनियन होता है जो एक ऑडिटर इश्यू करता है, जो फॉर्मल ओपिनियन होता है जो या तो इंटरनल ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर इश्यू करता है। ठीक है। आफ्टर कंडक्ट ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो इंटरनल ऑडिट करता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना वो एक्सटर्नल ऑडिट करता है। अभी हम इन दोनों के मीनिंग अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि इंटरनल वाला ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है। एक डॉक्यूमेंट होता है बस, जिसमें ऑडिटर का ओपिनियन दिया होता है कि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही है गैप के प्रोविजंस के साथ। गैप क्या है? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग बॉडी है ना जो उसने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि ये सबको मानना है, ताकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें बस अभी ये देखना है कि वो कंप्लाई कर रही है गैप के साथ या नहीं, और वो फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से या फिर नहीं। ठीक है। ये ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर चेक करता है और फिर अपना ओपिनियन देता है। तो अभी पहले आया था इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होती है ना उसका ऑब्जेक्टिव तो होता है कि ना मतलब उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंटरनल ऑडिट करता है ना, जो वो मैनेजमेंट का ही एक होता है पर्सन जो चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही। वो सिर्फ ना ऐड करता है वैल्यू और इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन की, कि कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो वो पहले से ही पकड़ा जाए, कोई गलती हो रही है तो वो फटाफट से पकड़ में आ जाए। इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है to add value and improve organization operations। ठीक है। और जैसा कि भी बताया कि प्रोफेशनल employed by an organization to perform an internal auditing activity। जो जो ये परफॉर्म करते हैं ना वो मतलब मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। अभी देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट जरूरी होती है, ये एज पर स्पेसिफिक लॉ और रूल्स होती है। ये जरूरी होती है, इसकी लिमिट्स होती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल यही है कि ये स्पेसिफिक लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग करवानी जरूरी होती है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करवाना पड़ता है, और ये ना इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, मतलब मैनेजमेंट का मेंबर नहीं होता। ये जो ये प्रोफेशनल करता है ना वो मैनेजमेंट का मेंबर नहीं होता, वो एक्सटर्नल मेंबर होता है, इसीलिए उसे एक्सटर्नल ऑडिटर कहा जाता है। अभी देखो जो ऑडिट, जैसे जो यूजर्स होते हैं ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के? गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं, या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर, बैंक्स लोन लेने के लिए, हम शेयर होल्डर्स। वो ना एक्सटर्नल ऑडिटर पे रिलाई करते हैं कि अगर उसने देखा है ना, अगर लिखा है ना, अगर उसका ओपिनियन दिया हुआ है ना तो वो उसी को मानते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता मैनेजमेंट की आपको हमें सही देना है या गलत देना है। जो उसे सही लगता है ना वो देता है। तो ये विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है एक्सटर्नल ऑडिटर बनना, क्योंकि और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि अनबाइज्ड ओपिनियन दे और इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट दे। वो किसी के दबाव में आके उसे बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और उसका फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में। ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि कैसे अपॉइंट करना है, किसे अपॉइंट करना है। अभी के लिए देखो, जो एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है ना, वो या तो इंडिविजुअल होगा, या पार्टनरशिप फर्म होगी, या एक इंडियन एलएलपी। ये तीन ही बन सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना, उसके पास सीए प्लस सी होना चाहिए, और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, जो इनका मेंबर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म और इंडियन एलएलपी का। अभी देखो, मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को तो उसके ऊपर ओपिनियन देना है कि वो सही से बनाई है, उसमें कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है। तो ठीक है, देखो मैनेजमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, और उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि वो सही से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। बोलो, ओके। ये सब इसीलिए करता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो सके अच्छे से, और वो फ्री हो किसी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो कि या तो फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या फिर एरर की वजह से। फ्रॉड तो होता है ना, वो तो इंटेंशनल किया जाता है, और एरर होता है ना, वो अनइंटेंशनल होता है, मतलब गलती की। एक तो भाई गलती हो जाए, और एरर जो जान गलती से किया जाए, और फ्रॉड जो जानबूझ के किया जाए। अभी देखो, तो अभी देखो, अभी ये सुन कर बहुत हमने कितना सुन लिया कि ओपिनियन देना होता है, ओपिनियन देना होता है। अभी देखो, audit report is an opinion drawn on an entity financial statement, whether financial statements are prepared in accordance with acceptable financial reporting framework. Audit report एक ओपिनियन देना होता है ऑडिटर को कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल एफआरएफ, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि एप्लीकेबल है उस एंटिटी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसने कंप्लाई करा है रिलेवेंट स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसे उसे कैश फ्लो बनाना मान लो जरूरी है कि उसने बनाया है या नहीं, उसे जो एएस मानने को कहा गया उसने माना है या नहीं, उसे इन्वेंटरी को ऐसे शो करना है तो उसने ऐसे शो नहीं किया है या नहीं। तो ये सब चेक करने के बाद, सब प्रूफ्स देख के, सोर्स डॉक्यूमेंट्स देख के ऑडिटर को ना ओपिनियन देना होता है, मतलब उसने क्या देखा। तो ओपिनियन दो तरह के होते हैं, एक बेसिकली, एक तो होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नाम से ही पता लग रहा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है। इसे क्लीन ओपिनियन भी कहा जाता है, कि ये ऑडिटर तब इशू करता है जब उसको कोई गलती नहीं दिखती, सब कुछ उसे ठीक लगता है, ठीक है, तो वो क्लीन ओपिनियन दे देता है। देखो, मैं लिखा भी हुआ, देखते हैं इसे। क्लीन ऑल्सो कॉल्ड एन क्लीन ओपिनियन, an unmodified opinion is an audit report that is issued by an auditor, determines, जो कि दर्शाता है कि financial statement prepared by the firm is free from material misstatement। इसका मतलब है material misstatement, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद गैप। गैप हमने देखा था ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग बॉडी ने कहा कि उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, और उन्होंने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को सब फुलफिल करा है, ठीक है। और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन थोड़ा कम अच्छा होता है अनमॉडिफाइड से। अनमॉडिफाइड सबसे अच्छा होता है कि कोई गलती नहीं है। और मॉडिफाइड ओपिनियन ना दो सिचुएशन में दिया जाता है।
कि एक तो या तो उसने ऐसे एविडेंस ऑब्टेन करे हैं जो कि मतलब जो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ऐसा मतलब कोई फ्रॉड दिख रहा है या कोई एरर दिख रहा है, या फिर ऐसा कुछ है कि वो अपना ओपिनियन दे ही नहीं पा रहा, उसे सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं कि वो अपना एविडेंस मतलब वो अपना ओपिनियन दे पाए। तो इन दोनों केस में ना वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है। ठीक है, तो फिर और ना अब देखते हैं, अब ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन होता है ना, ये खुद इसके मतलब तीन टाइप्स होते हैं। एक तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एक एडवर्स और एक डिस्क्लेमर। भी हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट वन है क्वालिफाइड ओपिनियन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑडिटर ये इस सिचुएशन में देता है कि या तो उसे ऐसा लगता है कि गैप के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट ना कोई मेजर मिस रिप्रेजेंटेशन है कि थोड़ा जैसे कि हमने गलत फॉर्मेट यूज कर लिया, कि मतलब थोड़ा गलत है लेकिन ना सारा पार्ट गलत नहीं है, कुछ पार्ट गलत है, कि इतना भी नहीं कि गलत डिसीजन हो पाए, हम दूसरे किसी पार्ट को देख के ना सही डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए ये वाला क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, इसे सेकंड बेस्ट ओपिनियन कहा जाता है। ये काफी मतलब बहुत ज्यादा बार क्वालिफाइड ओपिनियन ही दिया जाता है कि उसे थोड़ी गलतियां हैं लेकिन ना कुछ ऐसा मेजर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखी, फिर ये लगभग अनक्वालिफाइड ओपिनियन जैसा ही होता है। इसमें ना ऑडिटर को एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ, जिसमें उसे साफ साफ लिखना पड़ता है कि उसने अन मतलब उसने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं दिया, उसे ऐसा क्या दिखा कि उसने अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया। ठीक है, अब सेकंड आती है एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट एक ना वर्स्ट टाइप की रिपोर्ट होती है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी ना ये वाली रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं लेना चाहती। इसमें ऑडिटर क्लियरली मेंशन कर देता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए, और ये ज्यादातर ना फ्रॉड को दर्शाता है कि अगर फ्रॉड है ना तो इस तरह का ओपिनियन दिया जाता है। मैं clearly in this auditor clearly states that financial statements are not in accordance with GAAP, which means that they are unreliable. वो यकीन करने के काबिल नहीं है, inaccurate गलत है, और ये बिल्कुल भी फेयर व्यू नहीं दिखाता कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और उसके ऑपरेशंस के लिए। तो ये तो सबसे गंदे वाला होता है कि ये कोई भी नहीं चाहता कि एडवर्स ओपिनियन मिले उसको, क्वालिफाइड और क्लीन ओपिनियन अच्छा होता है। और एक थर्ड तरह का मॉडिफाइड ओपिनियन आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या होता है कि अगर ऑडिटर ना ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस, ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है कि जैसे मान लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल गए, आग लग गई, तो वो ऑडिटर को कैसे दिखाएंगे, या फिर सॉफ्टवेयर खराब हो गया जिसमें एविडेंस थे, तो उसे अगर वो देखेगा ही नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो सही है या नहीं। तो वो कुछ भी ऐसा, या फिर ऑडिटर किसी भी रीजन से ना कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, तो वो एक डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देता है, जिसमें वो बताता है कि दैट फर्म स्टेटस कुड नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब वो उसमें लिख देता है कि उसमें वो फर्म का फाइनेंशियल स्टेटस पता नहीं लगा पाया, तो वो कुछ अपना कोई भी ओपिनियन देने से मना कर देता है, तो इसके कह देते हैं डिस्क्लेमर। और ये बहुत रेयरली इशू किया जाता है, नॉर्मली ये वाला देते नहीं है, कि बहुत रेयर सिचुएशन ही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल गए या फिर वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया ऑडिट, तो वो कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं दे सकता,
तो इसको इस केस में या तो दोबारा ऑडिट की जाती है या फिर जैसे भी डिसीजन लेते हैं वो मैनेजमेंट और ऑडिटर मिलके। तो ये है। तो अभी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और इंटरनल कंट्रोल को बनाए, उसे इम्प्लीमेंट करे, उसे टाइम टू टाइम चेक करे, ताकि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके जो कि फ्री हो फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसमें कोई फ्रॉड या एरर ना हो। और ऑडिटर आके मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके उसे अच्छे से ऑडिट एविडेंसेस लेके सब अच्छे से चेक करके सोर्स डॉक्यूमेंट से बिल से वो अपना ओपिनियन फॉर्म करे। तो ओपिनियन कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को कहते हैं क्लीन ओपिनियन, जिसमें उसे कोई भी गलती नहीं दिखती, सारा कुछ ठीक लगता है, तो वो अनमॉडिफाइड। और सेकंड वन आता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होता है कि उसे कि थोड़े बहुत गलतियां दिखती हैं लेकिन कोई मेजर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखती, ये भी ठीक होता है। क्लीन ओपिनियन जैसा ही होता है, इसमें एक एडिशनल पैराग्राफ डाल के उसे बताना पड़ता है कि उसने क्यों मॉडिफाई करा ओपिनियन और अनमॉडिफाइड क्यों नहीं दे दिया। और सेकंड वन आता है एडवर्स। ये वर्स्ट टाइप ऑफ ओपिनियन होता है, कोई भी बिजनेस नहीं चाहता इसे लेना। ये ज्यादातर फ्रॉड को शो करता है और ये फ्रॉड का ही इंडिकेशन माना जाता है कि अगर एडवर्स ओपिनियन है तो उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता। उसमें और उसमें जो पैराग्राफ में लिखा भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनरिलायबल है, इनएक्यूरेट है, तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और थर्ड वन आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कि वो नहीं बता पा रहा कि कैसा है, सही है, गलत है, तो वो कुछ भी एडवर्स भी नहीं दे सकता, क्वालिफाइड भी नहीं दे सकता और क्लीन भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों के डिसीजन। तो वो इस केस में डिस्क्लेमर दे देते हैं। तो ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक हमने कोशिश की अच्छे से कवर हो। आप ये नोट्स को लिख लीजिए देखकर, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी वर्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Paras, रिज्यूम मतलब कॉल स्टॉप का ऑप्शन स्टॉप करूँ।